अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है प्रोटीन स्ट्रक्चर वैलिडेशन। और इसकी वैलिडेशन से मुराद क्या है, क्या जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना है उसके जो रेसिड्यू हैं वो वैलिड हैं या नहीं है। और उसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसका नाम है प्रोचेक। प्रोचेक क्या करता है, एक प्लॉट डेवलप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, इसका नाम होता है रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें कुछ फेवर्ड रीजन होते हैं, कुछ अनफेवर्ड रीजन होते हैं। उनकी बेस पे जो है हम ये वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर, यानी कि प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं उसकी वैलिडेशन में रामाचंद्रन प्लॉट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स आती हैं, तो उनकी जो ओरिएंटेशन है ऑन द बेस ऑफ टॉर्शन एंगल्स रामाचंद्रन प्लॉट्स को प्लॉट करता है और हमें बताता है कि क्या वो फेवर्ड रीजन में है, क्या अलोड रीजन में है, क्या या नॉन अलोड रीजन में है। तो ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या इसकी जो है वो आगे फर्दर डिस्क्रिप्शंस हैं, वो पहले हम थोड़ा सा उसको आपको ओवरव्यू देंगे और फिर इसके बाद जो इसका टूल यूज होता है प्रोचेक, उसके जरिए इसको परफॉर्म करेंगे। तो रामाचंद्रन प्लॉट इज द प्लॉट ऑफ अ टॉर्शन एंगल्स फाई एंड साई ऑफ द रेसिड्यूज अमाइनो एसिड कंटेन इन अ पेप्टाइड। यानी कि इसके लिए जो मेन दो पिलर्स हैं वो क्या हैं, ये दो एंगल्स हैं। ये कैसे एंगल बनते हैं ये भी आपको भी बताते हैं। टूल जो यूज होता है उसका नाम है प्रोचेक। ये क्या करता है, चेक द स्टीरियोकेमिकल क्वालिटी ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय एनालाइजिंग रेसिड्यू बाय रेसिड्यू ज्योमेट्री। अब इस अगर आप इस टूल को यूज करना चाह रहे हैं तो उसका मैंने नीचे जो है वो यूआरएल भी दे दिया है, इसको जस्ट क्लिक करें, आप इस टूल के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो फाई और साई एंगल जो है बनते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पास है पेप्टाइड, यानी कि दो अमाइनो एसिड हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसका अमाइन टर्मिनल है, देन अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल कार्बन है, फिर कार्बोक्सिलिक है उसका टर्मिनल, फिर सेकंड अमाइनो एसिड है, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से पहले देखिए हमारे पास तीन एंगल बन रहे होते हैं। जो रामाचंद्रन प्लॉट ने जिसको यूज किया है वो ये कि अगर हमारे पास अमाइन यानी कि उसके एन और सी के दरमियान जो कोई बॉन्ड बन रहा होता है, इस बॉन्ड की जो मूवमेंट है उसको हम चेक करते हैं किससे, हमारे पास फाई एंगल से। और इसी तरीके से अगर हम सेंट्रल कार्बन और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन है इसके दरमियान जो एंगल हमारे पास आता है, इसकी मूवमेंट जो है वो प्रेडिक्ट की जाती है किससे, हमारे पास साई एंगल से। और देन सो ऑन, अगर हम इस पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो सी एन के दरमियान जो बॉन्ड मान रहा है इसको हम चेक करते हैं ओमेगा के जरिए। तो ओमेगा इज नॉट अ कंसर्न फॉर रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट के लिए है कि जो हमारे अमाइनो एसिड की डिफरेंट मूवमेंट है उनको हम फाई और साई का जो टॉर्शन एंगल उसकी बेस पे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है रामाचंद्रन का प्लॉट का ओवरव्यू। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में जो है वो फाई एंगल है, वाई एक्सिस में क्या हमारे पास साई एंगल है। एंगल का मतलब क्या है, ये जीरो से लेकर इफ वी कैन टॉक अबाउट साई एंगल तो ये जीरो है, ये 180 तक, फिर देन अगेन 180 तक, यानी मुकम्मल इसका एंगल है 360 का। फिर अगर इसको भी देखें तो ये भी जीरो सेंटर में आ गया और 180 और फिर इधर 180 और सेंटर में देखिए ये क्वाड्रेट बना रहा है। यहाँ से ये चार लाइनें इसलिए बनाई जाती है कि जीरो जीरो को अटैच करती हैं। अब इसके पास चार रीजन इसके पास आ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास, वो रेड और येलो कलर्स हैं। तो रेड कलर देखिए सबसे बेस्ट, इसमें यहाँ पे बीटा शीट्स आती हैं, वो पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, वो सारी बीटा शीट्स का रीजन ये कहलाता है। उसके बाद से नीचे आ जाए अगर तो हमारे पास राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो रीजन है वो ये वाला आता है। तो मोस्टली अल्फा हेलिक्स अगर आपकी प्रोटीन में है तो सारे सारे यहाँ पे आएंगे, लेकिन वो कौन से राइट हैंडेड, जो लेफ्ट हैंडेड होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो आप अगर देखें तो हमारे पास जो बेस्ट अलोड रीजन है उसमें क्या है कि फाई का माइनस के एंगल्स हैं, जबकि जो साई हमारे पास है उसके पॉजिटिव के एंगल हैं, वो कहाँ से लेकर 90 से लेकर 180 तक के हैं। तो मोस्टली जो अलोड रीजन है उसमें ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड पे चले जाए तो यहाँ पे है फाई के भी पॉजिटिव एंगल्स हैं और साई के भी पॉजिटिव एंगल्स हैं। तो ये जो डिफरेंट हमारे एंगल्स हैं उनकी जो ओरिएंटेशंस है उसकी बेस पे जो है इन बॉक्सेस को जो है या इन कोऑर्डिनेट को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। अब हम देख लेते हैं अलोड और नॉन अलोड रीजन कौन कौन से हैं। तो ये देखें जो रेड कलर हमारे पास है, मैंने ये ब्लू लाइन सारी डॉटेड की हुई हैं, ये सारे अलोड रीजन हैं। लाइक दिस वन अलोड रीजन, देन दिस येलो अलोड रीजन। जो येलो हमारे पास पार्ट है वो सारा क्या अलोड रीजन में आ जाता है। जो मोस्ट अलाउड रीजन है उसको अगर हम देखे जाए तो हमारे पास ये डार्क लाइंस आ रही हैं रेड, ये मोस्ट अलाउड रीजन है। और डिसअलाउड रीजन कौन सा होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है वो एंगल ऐसा है ही नहीं हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं इनके, कि जो इस डिसअलाउड रीजन में आए। और जो डिसअलाउड रीजन है वहां पे वो चीज आएगी जो कि हम कह सकते हैं कि जिसका एंगल जो है वो हमारे जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उसमें अलाउड नहीं किया जाता। ये है प्रोचेक का होम पेज। अब हम प्रोचेक को यूज करके देखते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट जो है कैसे हमें जो प्रोटीन के डिफरेंट रेसिड्यूज हैं उनको क्लासिफाई करता है ऑन द बेस ऑफ फाई और साई टॉर्शन एंगल के। तो वेरी सिंपल इसका होम पेज है, जस्ट चूज फाइल पे क्लिक करें और कोई भी प्रोटीन आपके पास है जो आप पीडीबी आईडी उसकी होनी चाहिए उस प्रोटीन को आप यहाँ से अपलोड कर दे। पीडीबी आईडी मैंने 1GCO इस प्रोटीन को सेलेक्ट किया जो ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज की प्रोटीन है।
तो जैसे यहाँ पे ये अपलोड होगी, ये आपको सामने नजर आ रहा है कि अपलोड हो चुकी है। अब आपने जस्ट क्लिक करना है रन प्रो चेक। जैसे रन प्रो चेक पे करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद जो आपको रिजल्ट दिखाएगा, मैंने ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स आपके लिए कंपाइल किए हुए हैं, तो ये आपको रिजल्ट इस तरीके से दिखाएगा। इट्स टेक हार्डली अबाउट 1 मिनट, उसके अंदर आपको ये रिजल्ट दे देता है। तो नीचे अगर आए तो इसके पास जो रिजल्ट की आउटपुट है, जो मेन इसके रिजल्ट हमारे पास है वो आएंगे इस फॉर्म में। ये 12 डिफरेंट किस्म के रिजल्ट देता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास कौन सा है, मेन रामाचंद्रन प्लॉट। ये वो रिजल्ट है जिसको हम अपने थीसिस में और अपने आगे जो है आर्टिकल्स में जो है वो हम कोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है। तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेन जो रामाचंद्र प्लॉट, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये PDF की फाइल ओपन होगी। दिस इज मेन रामाचंद्र प्लॉट। अब देखिए, आपको ना पहले पता होता कि कौन सा इसका अलाउड रीजन है, कौन सा डिसअलाउड रीजन है, तो आपको नहीं पता चलना था कि कहाँ पे क्या आता है। अब जरा गौर से देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है A, यहाँ पे ऊपर लिखा B और यहाँ पे लिखा L। ये तमाम वो रीजन जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये मोस्ट अलाउड या फेवर्ड रीजन हमारे पास हैं। और आपके मोस्टली जो रेसिड्यूज है प्रोटीन के, अमीनो एसिड जो है इसमें आते हैं, तो इट मीन टू से दैट कि हमारी प्रोटीन जो है वो ऑथेंटिक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर उसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं तो वो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर देखें यहाँ पे बहुत ही ये कंडेंस्ड है, इसका मतलब है हमारी प्रोटीन में जो अल्फा हेलिक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो है वो उसके फेवर्ड रीजन में आ रहे हैं। और फिर अगर बीटा स्टैंड्स की बात करें तो बीटा स्टैंड भी मोस्टली रेड कलर में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अलाउड रीजन है उसमें कुछ ना कुछ रेसिड्यूज हैं, ये हमें नजर आ रहे हैं। तो यूं हमारे पास जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड में अल्फा हेलिक्स भी है, राइट हैंड अल्फा हेलिक्स भी इसमें नजर आ रहे हैं। तो इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोटीन के रेसिड्यू जो है अगर इस फॉल करते हैं उस रीजन पे जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है जो अलाउड रीजन है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है। तो ये तो इसी जो मैप आपको नजर आ रहा है, इसी को कॉपी करेंगे या इसकी पिक्चर लेंगे और उसको अपने आर्टिकल में आप लगा सकते हैं। और नीचे देखना जरा गौर से, तो हमारे पास सारा स्कोर इसका आ रहा है। टोटल हमारे पास जो रेसिड्यूज हैं इस प्रोटीन के वो 1044 हैं। तो मोस्ट फेवर्ड रीजन में कितने हैं, 821, जो कि 90% बनता है। और जो एडिशनल हमने अलाउड रीजन किया हुआ तो उसमें 79 थे। फिर हमारे पास जो जनरसली अलाउड किए गए तो उसमें 4 थे। डिसअलाउड में कोई भी हमारे पास रेसिड्यू नहीं आया, तो टोटल 904 हो गए हमारे पास। तो अगर देखें ग्लाइसिन के रेसिड्यू उसमें 96 है, प्रोलीन के कितने 40 हैं, तो टोटल हमारे पास क्या बने इतने। अच्छा, अगर आपको बता दूं कि कितनी वैल्यू अच्छी हो तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो है वो स्कोर या हमारा जो स्ट्रक्चर ठीक है। अगर आपके पास 90 या 90 से ज्यादा परसेंटेज आती है हमारे पास अलाउड रीजन की या हमारे पास जो फेवर्ड रीजन की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये वेरीफाइड है, ये स्ट्रक्चर एक्यूरेट है, इसको हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं प्रोटीन की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के लिए या फर्दर उसकी डॉकिंग और ड्रग डिजाइन के लिए। फिर इसी तरीके से मैंने एक और रिजल्ट का लिया हुआ है कि हर एक अमीनो एसिड्स का जो है ऑड रेसिड्यू जो उसको चेक करने के लिए इसको क्लिक करें तो ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा। तो ये हमें बताएगा कि एलानिन मोस्टली कहां पे आते हैं और वो क्या बनाते हैं, अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं, बीटा शीट्स बना रहे हैं और कुछ जो बीटा स्ट्रैंड बनाते हैं। देन आर्जिनिन एंड देन अस्पार्टेट, हर एक अमीनो एसिड जितने भी इसमें यूज हुए हैं उनका नंबर भी लिखा हुआ है। एलएडी इसमें 104 यूज हुआ है। तो आप टोटल जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सब की जो है अलग-अलग भी आपको जो है ये जो है आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी देगा। स्टैट की बेस पे जो है हम रेसिड्यू की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं लाइक दैट। अगर ये देखें, इसको क्लिक किया तो मेरे पास जो है रेसिड्यू की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो ये ऑन द बेस ऑफ काई 1 जो है इसकी जो मीन जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस है उसकी बेस पे ये स्कोर सारा नजर आ रहा है। इसमें तमाम अमीनो एसिड्स जिनकी डेविएशन 2 से ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल से, वो सारे यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं प्रोलीन को छोड़ के। नेक्स्ट अगर देखें तो ओमेगा टॉर्शन एंगल जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के दरमियान बनता है उससे जो डेविएशन है वो भी सारा स्कोर यहाँ पे ये देता है। अगर हम इस बी के पास सी का स्कोर देखें तो सी में डेविएशन फ्रॉम जीटा टॉर्शन भी है। फिर उस प्रोटीन का जो स्कैंडी स्ट्रक्चर है वो भी सारे का सारा हमें यहाँ से मिल सकता है इन शॉर्ट फॉर्म। ई नंबर पे देखें सीक्वेंस रामाचंद्रन रीजन्स हमारे पास आ जाते हैं कि मोस्ट फेवर्ड, अलाउड, जेनरस, डिसअलाउड। तो अगर हम देखें हमारी इस प्रोटीन के अंदर ये सारी जो है उसके साथ लेजेंड जो दिए उसके मुताबिक प्रोटीन का अलग-अलग करके उसने दिखाया कि कौन से अमीनो एसिड जो है वो अलाउड रीजन में आएंगे, कौन से मोस्ट फेवर्ड में आएंगे, कौन से डिसअलाउड में आएंगे, कौन से जो है जेनरसली अलाउड में आएंगे। तो कोई भी ऐसा रेड कलर में नहीं है जो कि डिसअलाउड में आ जाए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप रामाचंद्रन प्लॉट को यूज करके अपने प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं, स्पेशली जो प्रोटीन का स्कैंडी स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड्स आते हैं, क्या वो अलाउड रीजन में है, फेवर्ड रीजन में है या नहीं है। और इस पिक्चर को आप आगे यूज कर सकते हैं फॉर यू फर्दर रिसर्च एंड आपके थीसिस के लिए, उसके स्कोर की आप यूज कर सकते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन। थैंक यू वेरी मच।